राहुल तो वो है जो जेएनयू में जाकर के कहता है, उनको सपोर्ट करने के लिए जाता है, जो ये कहते हैं कि भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े धर्म होंगे। तो एक ही है, ये मत पंथ है सब, मुस्लिम सिख किसान ये मत पंथ है। किसान वो नहीं हो सके, एजेंडाधारी है। उन्हें पन्नू जैसे आतंकवादी से उन्हें पैसा मिल रहा है इस देश को तबाह करने के लिए, उन्हें आईएसआई से फंडिंग मिल रही है इस देश को। पूछो तुम 5 बच्चे पैदा करते हो, अल्लाह की देन है, ऊपर वाले की देन है, तुम उससे ऊपर वाले से मांगो ना महंगाई भी। कहते हैं कि भारत दुनिया में 5वीं इकोनॉमी बन गया है और मोदी जी जैसे ही आ रहे हैं तो दुनिया की 3री इकोनॉमी बनने की ओर भारत बढ़ रहा है। तो मैं ये नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं विचारधारा। बात करने वाले हैं, क्या देश में धर्म की राजनीति ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, या होना नहीं चाहिए? मेरा सवाल सबसे पहले यही है। मेरे साथ सर जुड़े हैं। मेरा सवाल आपसे सर कि क्या देश में धर्म के नाम पर राजनीति होनी चाहिए? भैया धर्म के नाम पर तो नहीं, लेकिन धर्म से राजनीति होनी चाहिए। कैसे? अगर धर्म नहीं होगा तो अधर्म होगा, ठीक है ना। धर्म से राजनीति होती है, धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। और देखिए, धर्म के लिए वोट मांगी जाए तो कोई गलत भी नहीं है, ठीक है ना। विकास के लिए मांगना चाहिए। धर्म स्थापित करने के लिए यदि वोट मांगी जाए तो गलत नहीं है। केवल धर्म का नाम लेकर काम ना करने के लिए वोट मांगी जाना वो गलत है, ठीक है ना। धर्मो रक्षिता धर्मो अंति अंता। धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म को मार दोगे बराबर धर्म आपको मार देगा। कांग्रेस पार्टी तो बोल रही है कि इस पर राजनीति करना गलत है, इस पर नहीं करना चाहिए। इसको धर्म पता है क्या है? आप बताइए। है ना, वो तो मंत्र पंथ में भटकी हुई है। धर्म क्या है? धर्म होता है शाश्वत। धर्म इति धारणे, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। ये अब ये बताओ, यीशु से पहले क्या ईसाइयत थी? है ना। मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान था? आपका गुरु नानक देव से पहले कोई सिख था? महावीर जान से पहले कोई जैन था? है ना। महात्मा बुद्ध से पहले कोई बौद्ध था? आप बताओ, सनातन का स्थापन करने वाला कौन है? सनातन तो धर्म है ही। प्राकृतिक धर्म है, वास्तविकता में धर्म है तो वो सनातन है। और उसे पूरी भाषा में कहे, सत्य है, जो सत्य है वही सनातन है, और जो सनातन है वो धर्म है वैदिक। कुछ लोग डेंगू मलेरिया बता रहे थे, वो खुद डेंगू मलेरिया में मारे जाएंगे, ठीक है ना। जो बिना ज्ञान किए, बिना सोचे समझे विरोध करते हैं, चाहे वो कर्ण हो या भीष्म हो, वो मारे जाते हैं, बेवजह मारे जाते हैं, ठीक है ना। धर्म के लिए लड़ने वाला अपनी अपनी सब कहे, देश धर्म राष्ट्र की कहे ना कोई, जो देश धर्म राष्ट्र के काम करे उसकी जग में बढ़ाई हुई। कौन धर्म बचा रहा है अभी? आपका धर्म कौन बचा रहा है? धर्म बचाने वाले धर्म योद्धा होते हैं, और वर्तमान में अगर मोदी जी को कहूं वो धर्म योद्धा है, और कुछ लोग उनको ये कह रहे हैं भाई वो उनसे संभल नहीं रहा, ये है वो है, वे फालतू की बात करते हैं। वर्तमान में मोदी जी केवल भारत के नायक नहीं है, अपितु दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश हैं उन 20 देशों के वो नायक हैं। मोदी जी पर आरोप लगता है कि मोदी जी सिर्फ सनातन धर्म की बात करते हैं, बाकी देश में बाकी धर्म भी रहते हैं, उनके खिलाफ के लिए कौन बात करेगा? धर्म तो एक ही है, ये मत पंथ है सब, मुस्लिम सिख ईसाई, ये मत पंथ है। भारत एक मत पंथ निरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, धर्म सापेक्ष हो सकता है। धर्म अपेक्ष क्या, निरपेक्ष क्या है? धर्म निरपेक्ष, जिसे धर्म से कोई अपेक्षा नहीं होती, और धर्म सापेक्ष, जिसे धर्म से पूरी। धर्म क्या है? धर्म है कर्तव्य का नाम। धर्म कर्तव्य, मातृ पितृ धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, पति पत्नी धर्म, है ना, पिता पुत्र धर्म, ये धर्म है, ये शाश्वत है। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, आने वाले समय में चुनाव भी है, क्या लगता है आपकी सरकार, मतलब मोदी जी की वापसी तय है? देखिए, ये तो निश्चित हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आपको बता दें, लेकिन ये गलत बात है। जो राम जी जिनको लेकर आए हैं वो आ रहे हैं। राम जी जिनको मोदी जी को एक काम सौंपा था राम जी का, ठीक है ना। राम जी का मंदिर बनवाने वाले वो मोदी जी हैं, और निष्पक्ष रूप से हमने कहा था, हमारे योगी जी ने कहा था, यदि मेरिट के आधार पर निष्पक्ष रूप से यदि फैसला आता है तो हम उनके साथ हैं। और उसके लोग कहने लगे खून की नदियां बहेंगे, हमारे योगी जी ने कहा मच्छर नहीं मार पाओगे, मच्छर नहीं मार पाओगे, और मच्छर मरने दी नहीं है भाई साहब, मच्छर भी नहीं मारा ना। और सुनिए,
जिन्होंने 500 वर्ष तक हमारे रामलला जी की जन्मस्थली को तोड़ा। हमने उनको भी, धर्म का पहला लक्षण होता धृति, फिर होता क्षमा। हमने उनको क्षमा करते हुए उनको भी जमीन दी है मस्जिद बनाने के लिए। और रही बात ये, अरे आप पीछे रहो, ऊपर बात ठीक है ना, देखिए वो चीजें हैं उसके लिए, वो करने के लिए है। अब है ना, अब मोदी उन्होंने हमारा तोड़ा था। तुम मस्जिद बनाओ, मदरसे बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ, कुछ भी बनाओ, हमें मतलब नहीं, लेकिन हमारा तोड़ के नहीं। तुम अपने आमे जमजम का पानी भरो, तुम चाहे कुछ भी भरो, तुम हीरे जवाहरात लगाओ, तुम सोना चांदी लगाओ, हमें मतलब नहीं, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा तोड़ के बनाओगे तो आज भले ही हम कमजोर हो, लेकिन वही कहते हैं कुछ ही देर की खामोशी है, अरे फिर कानों में शोर आएगा। ये बात किन्होंने कहा? हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा था, कुछ ही देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आया है। अरे तुम्हारा वक्त आया, अपना दौर आएगा। चलिए फिर से अपना आएंगे सर दौर आपके चल पास। रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? नितिन, क्या लगता है सरकार बढ़िया काम कर रही है? बिल्कुल बढ़िया काम कर रही क्या है काम बढ़िया सरकार। लगा भाई? बीजेपी ने जब शुरुआती वर्षों में, काम बताना, काम टू द पॉइंट। मैं बताऊं, मैं बताता हूं, बता दो भैया, अच्छी बात। राम 370 आर्टिकल हटाया। सुनिए, आज 370 आर्टिकल हटाने से कितना फायदा हो रहा है। उस लाल चौक सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस लाल चौक पे भारत का झंडा लहराने का कोई सोच भी नहीं सकता था, उस पर डेली पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था। वहां आज 370 आर्टिकल हटाने के बाद आतंकवादी घटनाएं कितनी कम हो रही है, बल्कि पत्थरबाजी की घटनाएं आज ना के बराबर हो बहुत रही ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गया है, उस पे बात हो जाए। है। कौन कह रहा है बेरोजगारी बढ़ी है? अरे हाँ, मेरे बेरोजगारी बढ़ी है, मैं कौन- बता रहा हूँ। राहुल ये गांधी बोल रहे हैं, एजेंडाधारी राहुल को तो यही नहीं पता कि तुझे कहना क्या, तुझे करना क्या। राहुल तो वो है जो जेएनयू में जाकर के कहता है, उनको सपोर्ट करने के लिए जाता है, जो ये कहते हैं कि भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े होंगे कई हजार। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कितने अफजल मारोगे, घर घर अफजल पैदा होंगे। उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने राहुल गांधी जैसे लोग जाते हैं, तो उनसे क्या आप उपेक्षा करोगे, क्या देश की भलाई करोगे? इस देश को तबाह करने वाला अगर इस हिंदुस्तान में कोई है तो केवल गांधी खानदान है। इसने इस देश के संविधान को भी तोड़ मरोड़ दिया। इस देश के संविधान को का दुरुपयोग करने वाला अगर कोई है तो ये कांग्रेस है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने इतना दुष्कर्म किया है सनातनियों के साथ। सनातन धर्म को खत्म करने के लिए इन पापियों ने हर पाप किया। अच्छा, कांग्रेस तो पूरी मोदी पाप, जी फिर से आने वाले हैं। जी मोदी जी तो वो है, सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवे। अरे मोदी जी और योगी जी तो एक तरह से इस सनातन के स्तंभ हैं। मैं बताता हूँ, वो तो स्तंभ है। और इस भारत को बचाने के लिए स्वयं नारायण ने, स्वयं विष्णु ने उन्हें भेजा है कि जाओ उन अत्याचारी पापी कांग्रेस और उनके सपोर्टर जो बैठे हुए हैं आज की डेट में, जो विपक्ष के हैं, इन दुष्टों का नाश करने के लिए, इनको तबाह करने के लिए जाओ। मोदी और योगी को इसलिए भेजा इन राक्षसों को। किसान भी सड़क पर बैठे हैं, उनके लिए कुछ पॉइंट हो जाए। भाई किसान तो मैं भी हूँ। वो किसान कैसे हैं जो कहीं देखा? किसान को फुर्सत नहीं मिलती है दिन रात काम करने के लिए। जब मैं किसान खेती करता था तो मुझे 1 घंटे का भी समय ढंग से नहीं मिलता था। वो आज BMW मर्सिडीज उसमें जो है का घूम रहे हैं और के लाख 1-1 करोड़ के सामान लेकर के आ रहे हैं। एक तरह से पूछो करोड़ों रुपए की गाड़ी लेकर आ रहे हो। किसान है, किसान वो नहीं हो सके। एजेंडाधारी है, उन्हें पन्नू जैसे आतंकवादी से उन्हें पैसा मिल रहा है इस देश को तबाह करने के लिए। उन्हें ISI से फंडिंग मिल रही है इस देश को, भारत को तबाह करने के लिए। वो किसान कभी नहीं हो सकते जो इस देश के तिरंगे को पैरों तले कुचलता है, वो कभी भी किसान नहीं हो सकता है। और जो भिंडर वाले का फोटो लगाता हो, भिंडर वाले को जो है का जय जयकार करता हो, वो कभी भी किसान नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं भाई एक सवाल है मेरा, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा बढ़ गया है लगता है। भाई साहब, मुझे एक बात बताएं, जब 70 साल से कांग्रेस थी, 70 साल से कांग्रेस थी, कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की है। आज जब सरकार सभी फैसलों पर बराबर के अधिकार दे रही है, तो क्या इसमें हिंदू मुस्लिम क्या हो गया? सरकार अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाई, उस पर सबसे ज्यादा फायदा तो मुस्लिम बेटियों को हो रहा है। हमारा उसमें कोई फायदा ही नहीं है। हमारा क्या फायदा है? हमारे जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू, हम सब तो एक ही धर्म के दायरे में आते हैं। सबसे ज्यादा फायदा तो उन्हीं को ही है। सरकार वैक्सीन दे रही है, राशन दे रही है,
रोडें बना रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ रहा है, क्या यही बोले कि हिंदू तुम ही चलो? क्या मुस्लिमों के लिए यहाँ तानाशाही बढ़ा दी गई है? क्या उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है? पत्रकार था, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई। कहाँ बढ़ गई है? मैं तो नहीं बेरोजगार, हाँ अभी मैं पढ़ रहा हूँ छात्र में, लेकिन दूसरे राजीव दृष्टिकोण गांधी को बेरोजगार कर दिया गया है, इस देश के दलालों को बेरोजगार कर दिया है, आतंकवादियों को बेरोजगार कर दिया गया है, इस देश के दुश्मनों को बेरोजगार कर दिया गया है, इन राष्ट्रद्रोही तत्वों को बेरोजगार कर दिया गया है। वही चिल्लाते हैं बेरोजगारी, इन राष्ट्रद्रोही चिल्लाते हैं, इस देश के गद्दार चिल्लाते हैं, और राष्ट्रवादी कोई नहीं चिल्लाता। कहते हैं कि भारत दुनिया में 5वीं इकोनॉमी बन गया है, और मोदी जी जैसे ही आ रहे हैं तो दुनिया की 3री इकोनॉमी बनने की ओर भारत बढ़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, बेरोजगारी केवल और केवल इन राष्ट्रद्रोहियों के लिए है, इस देश के गद्दारों के लिए, और किसी के लिए बेरोजगारी नहीं है। कहीं नहीं बेरोजगारी है। जी जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये राष्ट्रद्रोही हैं जो गद्दारी की कहते हैं ना, ये इस देश के दुश्मन है, इस राष्ट्र के गद्दार। फिर से हमारे पास चाचा, क्या नाम है आपका? त्रिलोक राणा, त्रिलोक राणा, कहाँ से आप? उत्तराखंड से। आपको लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है? सर देखो महंगाई है क्या, महंगा क्या किस चीज में महंगाई है? गैस, तेल, राशन। अच्छा सिलेंडर कितने का मिल रहा है? 900 रुपए का। हाँ, 900। 200 रुपए घटे है ना। तो आबादी देखो ना, ये आबादी पे कोई बात नहीं करता है। 1 अरब 40 करोड़ से ऊपर की आबादी है, और जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के कह रहे हैं ना महंगाई है, बेरोजगारी है, कभी इनको पूछो तुम 5 बच्चे पैदा करते हो, अल्लाह की देन है, ऊपर वाले की देन है, तो उससे ऊपर वाले से मांगो ना महंगाई भी। बस बेरोजगारी बेरोजगारी क्या है? कुछ भी नहीं है। कौन बेरोजगार घूम रहा है? तो मैं होटल में काम करता हूँ, मेरे बेटा आज देहरादून में HM कर रहा है, होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहा है, कौन बेरोजगार है? कोई बेरोजगार कोई मेरे बेटा कोर्स कर रहा है HM होटल में, होटल में काम करता हूँ, किचन में काम करता हूँ। मेरे तो मुस्लिम बहुत ज्यादा बढ़ गया है जब से। मुस्लिम नहीं है, ये बनाया गया। आज मुसलमानों ने हमारे साथ हल्द्वानी में क्या 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 टर्नअप रचा इन्होंने। हम तो इनको भाई मानते थे, हमारी बीबियां, हमारी माँ इनको बेटा मानती है, इनको खाना खिलाते थे, हमारे यहाँ पे रोजगार करते। आज इन्होंने हमारे ऊपर क्या किया? कितना बड़ा जुर्म किया ये हमारे हैं। उत्तरकाशी में क्या किया? हमारी बेटी को, दलित बेटी को भड़का के भगा दिया। बोलो इन्होंने कितना जुर्म किया हमारे ऊपर। अब बोलो अब हिंदू मुसलमान कौन कर रहे? ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अब इसी बिहार के दंगे हुए थे, 400 चक्कू किसने मारे थे? अंकित पे जो ऑफिसर थे, किसने मारे थे? किसने मारे थे? वही थे, मुसलमान थे ना। तो हिंदू कौन कर रहे हैं? ये खुद कर रहे हैं। किसान भी सड़क पर बैठे हैं। देखो किसान हम उनका प्रणाम करते, पर वो किसान है ही नहीं। कहाँ से किसान है वो जो तलवार लेके चल रहे हैं? तुम्हारा बच्चा लेके चलते हैं, मोदी को कह रहे मार देंगे। अरे प्रधानमंत्री है देश का, ऐसी बात बोली जाती है? गुरु के बंदे हैं वो, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं। हमसे तो निकले पंथ। आज देखो कितनी बड़ी बात है, हमारी मंदिरों पे देखो क्या हुआ, कनाडा में, अमेरिका में। आपको पता होगा, आपके मीडिया के सुर हम सुनते। बोलो आप काय का किसान है? काय का किसान हो? चुनाव भी होने वाला सर, क्या वापसी होगी सरकार की, मोदी सरकार जी की? फुल 400 से ऊपर सीटें आएंगी। अब पहले 400 पार तो 370 बीजेपी। सर क्यों 400 पार आएंगे? आज पब्लिक से पूछो ना, यहाँ जो भी पब्लिक है तो। बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ पब्लिक से ही पूछ अरे रहा काम बोल रहा है, हूँ। मोदी जी के काम बोल रहे हैं। काम नहीं बोल। देखो हम गांव से रहने वाले, मैं उत्तराखंड से गांव से रहने वाला हूँ। पहले हमारे गांव में सड़कें देखो, हॉस्पिटल, दवाइयाँ कितनी महंगी। आज 5 लाख का बीमा में सबसे बड़ी फैसिलिटी वो मिली है। फिर पक्के मकान मिले, गैस सिलेंडर मिला है, नल मिला है। आज हम 5 लाख 4 लाख रुपए बिना ब्याज के काम कर सकते हैं। तो अब इससे ज्यादा क्या करो? पूरा मैन्युफैक्चर देखो ना, वर्ल्ड के अंदर बढ़ गया है। अब इससे बड़ी बात क्या हो? मोदी जी को देख नहीं रहा दुनिया, बच्चा देख रहा। कुछ बता रहे थे यार। आप किसान आंदोलन कर रहे थे इतनी देर से, भाई साहब पत्रकार महोदय मुझे एक बात बताइए, अगर ये किसान होते, किसान अन्नपूर्णा देवी का बेटा होता है, आज वो किसान अपने परिवार के साथ वहाँ मेहनत से कृषि कर रहा है, क्योंकि उसे पता है 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को उसकी बैसाखी आने वाली है, उसे पूरी कृषि का पूरा परिणाम साल भर का मेहनत का मिलने वाला है। आप मुझे एक बात बताइए पत्रकार साहब महोदय, आप इन्हें किसान बोलते हैं, ये खालिस्तानी किसान है, कनाडा से इनकी फंडिंग हो रही है कांग्रेस सरकार द्वारा। इन पर पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर देश का माहौल खराब करने के लिए, जब भी देश में लोकसभा विधानसभा के चुनाव नजदीक आते हैं, तब ये लोग खाली एक अराजकता फैलाने का काम करते हैं। पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, उनके द्वारा बनाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने क्या चूड़ी पहन रखी, जो पुलिस ने बदले में इन्हें इनके पैर छुएगी? आप एक बात बताइए, बड़े बड़े G7 गाड़ी में आए रहे, ट्रैक्टर लगा रहे हैं, बड़े बड़े तलवार इनके हथियार इनके हाथ में है, दारू पी रहे हैं, महंगी महंगी खाना खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये किसान है? आप एक बात मुझे पत्रकार महोदय ये बताइए, आप किसान वो है पंजाब की किसान को सबसे ज्यादा MSP का फायदा मिलता है।
पंजाब को ही किसान को वर्ष 64 और 65 में जब वो देश में जब खाद्य संकट पैदा हो गया था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चल रही थी, उस समय देश की इतनी बुरी हालत हो गई थी, सूखा और अकाल पड़ने जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, देश अपनी मनपसंद की कृषि भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि खाद्य संकट इतना ज्यादा था। अमेरिका हमें अनाज तो भेज रहा था, लेकिन एक तरफ वो आंखें दिखा रहा था क्योंकि वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। उसी दौरान वो मशहूर वैज्ञानिक स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवोल्यूशन की नींव रखी। उन्होंने उसके बाद प्रस्ताव रखा सरकार के सामने, उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, वो उनकी कृषि भूमि इरिगेशन के लिहाज से काफी अच्छी है। कितनी सीटें बीजेपी की, कितनी सीटें आने वाली है सरकार? सर 400 पार ही होगी। 400 पार, मैंने सुन ली बात। ये थी जनता की रिपोर्ट कि अब की बार 400 पार किसान आंदोलन को लेकर क्या राय है लोगों की, और भी बात करेंगे लोगों से। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विचारधारा।